अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है आप खामोश होगी? सब ठीक है ना? अम्मी ने आपका फैसला सुनाया तो था। जी हाँ, लेकिन उस फैसले में जो दुख और दर्द छुपा था वो मुझे महसूस हुआ। तवक्कात के खिलाफ जो भी फैसला होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं दुख महसूस होता है। तो बताइए आप क्या चाहती हैं? क्या आपने अपनी फैमिली से बात की है? नहीं, अभी तो नहीं कर पाया मैं। बस मैं चाहती हूँ जो भी फैसला हो उस पर फौरन अमल हो जाए। नहीं, मैं आपके ख्यालात को बड़ी अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, कोई ना कोई हल निकालता हूँ मैं। क्या बात है, एक अजीब सा इज़्तिराब है आपकी आवाज में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कि मेरी खुशनसीबी है कि मुझे आप जैसा शख्स मिला है। देखिए, अगर थोड़ा सा भी एतमाद है आपको मुझ पर तो बेफिक्र हो जाइए और पुरसकून हो जाइए। इंशाल्लाह आई वोंट लेट यू डाउन। थैंक यू, मुझे आप पर एतमाद है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रोज वही चिकन कीमा चावल, रोज वही एक सेम चीज। क्या हो गया इसको? तुम अगर उसे रोज बताकर जाया करो कि तुम्हें क्या पसंद है तो वो इतना परेशान नहीं होगा। अब उसे क्या पता कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। जी बेहतर। घर औरत से चलता है। मॉम के बाद घर का जो हाल है वो सब देख रहे हैं। वैसे ऐसा नहीं कि जैसे आपको मौका मिलना चाहिए मेरे पे कोई इल्जाम लगाने का। तुम अगर घर को अच्छे से संभालो तो मैं क्या, किसी को भी ये मौका ना मिले। पर आप मेरा यकीन रखें, आप फिर भी कोई ना कोई तो मौका ढूंढ ही लेंगी। वैसे तुम भी आदत से मजबूर हो अपनी। I'm sorry, लेकिन it's a fact। तुम तो इसी की साइड लोगे। बैठ जाओ। हद होती है, नहीं अच्छी होती हर वक्त की तकरार। यही लिहाज कर लो, खाने की मेज पे बैठे हैं हम, मैं बैठा हूं यहां। ग्रो अप, बच्चे नहीं हो तुम। हर वक्त एक दूसरे के लिए महाजराइयां मत करते रहा करो। I'm sick of it। और ये किसका आइडिया था कि मुझे शादी करने दिए? किसका आइडिया था ये? कुछ पूछ रहा हूं मैं। गलत आइडिया नहीं था, और मैंने भी यही सोचा कि मुझे वाकई शादी कर लेनी चाहिए। रियली डैड? आई मीन, आप रेडी हैं स्नोबर आंटी से शादी करने के लिए? नहीं, स्नोबर आंटी से नहीं। मैं बिना टीचर से शादी कर रहा हूं। ये आप क्या कह रहे हैं डैड? शादी मुझे करनी है ना, तो फैसला और पसंद भी मेरी होनी चाहिए, या नहीं? डैड जी आप क्या कह रहे हैं? वही जो तुमने सुना। डैड, ये शादी आप कैसे कर सकते हैं? जब मैं शादी नहीं कर रहा था तो बहुत एतराज थे, अब जब कर रहा हूं तो उस पर भी एतराज है। मसला क्या है तुम लोगों का? एक मामूली सी टीचर जो शायद इस घर की नौकरानी बनने के भी काबिल नहीं है, वो आप
इस घर की मालकिन बनेगी। अगर तुम किसी की इज्जत नहीं कर सकती हो तो उसकी बेइज्जती का भी राइट नहीं है तुम्हारे पास। डैड, आपकी और उसकी उम्र में कितना फर्क है, आपने ये नहीं सोचा? किसे एतराज है, उसे या तुम्हें? उसे क्या एतराज होगा? उसे अच्छा खासा वेल सेटल्ड बिजनेसमैन मिल रहा है जिसको उसने ट्रैप कर लिया। स्टॉप इट। कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं मैं जिसे वो इतने आराम से ट्रैप कर लेगी। डैड, आपने मेरे बारे में भी नहीं सोचा। आपकी शादी के बाद मेरे ससुराल वाले क्या क्या बातें बनाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं सनोबर से शादी करता तो तुम्हारे ससुराल वाले कुछ ना कहते तुम्हें? डैड, हिना आपसे उम्र में बहुत छोटी है। सॉरी डैड, लेकिन अगर हमने इससे शादी की तो हम इस घर से चले जाएंगे। मर्जी है तुम लोगों की। अगर तुम लोग जाना चाहो मैं किसी को नहीं रोकूंगा। डैड को क्या हो गया है? उन्होंने पहले तो हमसे कभी ऐसे बात नहीं की। Congratulations. I just can't believe कि डैडी को हिना ही मिली थी फ्लर्ट करने के लिए। That's so low. भाई बड़े मियाँ ने तो खूब रंग दिखाए तुम लोगों को अपने। कहते हैं बुढ़ापे का इश्क सर चढ़ के बोलता है। और नहीं तो क्या, उन्होंने डिसाइड कर लिया है जी कि उन्होंने उसी से शादी करनी है। How cool is that? वैसे तुम्हें इतनी खूबसूरत और स्मार्ट सास मिल रही है, खूब कंपटीशन हुआ करेगा दोनों में। What? What's wrong with you? जब वो मेरे बेटे की टीचर थी ना, तब भी मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। I mean, she's not worth of anything. मेरा उसका क्या मुकाबला हो सकता है? अब वो तुम्हारी होने वाली सास है, तुम उसे पसंद भी करोगी और इज्जत भी करोगी। Never. और वैसे भी मेरा दिल करे कि मैं सुहेब के साथ कहीं बाहर चली जाऊं। I need a break. अरे पागल हो गई हो क्या? ऐसी बेवकूफी बिल्कुल मत करना। इतना जबरदस्त घर और करोड़ों की जायदाद तुम उस भूखी नंगी के हवाले करके जाओगी? डट कर मुकाबला करना है। इस तरह से उसकी जमीन गर्म करो कि वो खुद ही छोड़ के भाग जाए। वो घर तुम्हारा है, तुम हो उसकी असल हकदार, वो नहीं।